एक घना जंगल था, हरा भरा, जीवन से भरा हुआ, जहाँ हर कोई अपनी अपनी खासियत के लिए जाना जाता था। उसी जंगल की जमीन पर रहती थी एक छोटी सी चींटी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह बचपन से ही समझदार थी, मेहनती थी, अनुशासित थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी, उसके अंदर एक बीमारी पनपने लगी, कंपेयर करने की बीमारी। तितली को देखकर जब भी वह रंग बिरंगी तितली को उड़ते हुए देखती, उसके मन में एक आवाज आती, काश मैं भी उड़ पाती, काश मैं भी इतनी खूबसूरत होती। तितली हवा में नाचती, फूलों पर बैठती और जाते जाते चींटी के सामने अपने पंख फैला देती, जैसे कह रही हो, देखो तुम जमीन पर रेंगती हो और मैं आसमान में उड़ती हूँ। चींटी मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन अंदर से टूट जाती। मोर को देखकर जब भी मोर बारिश में अपने पंख फैला कर नाचता, पूरा जंगल उसे देखने इकट्ठा हो जाता। तालियां, तारीफ, वाह वाह। चींटी दूर खड़ी सोचती, कोई मुझे क्यों नहीं देखता है, कोई मेरी मेहनत की तारीफ क्यों नहीं करता है। मोर जानबूझकर उसके सामने पंख फैलाता है और चींटी को लगता है मैं कितनी साधारण हूँ। गिलहरी को देखकर गिलहरी पल भर में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाती, तेज, फुर्तीली, आत्मविश्वासी। और चींटी उसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। गिलहरी मुस्कुराकर कहती, अरे छोटी, इतनी धीमी क्यों हो। और उस दिन से चींटी को अपनी चाल पर बोझ लगने लगी। वे मेहनत तो करती थी, लेकिन अब खुशी से नहीं, हर काम में तुलना, हर पल में जलन। वह भूल चुकी थी कि उसकी ताकत क्या है। फिर आया वो दिन। अचानक जंगल में भयंकर तूफान आया, आसमान काला पड़ गया, बिजली कड़की, बारिश मूसलाधार, पेड़ उखड़ने लगे, कीचड़ भर गया, नदियां उफान पर आ गई। जंगल की सुंदरता कुछ ही घंटों में तबाही में बदल गई। मोर की हालत, मोर के खूबसूरत पंख कीचड़ में सने हुए थे, जो पंख गर्व थे अब बोझ बन गए थे। गिलहरी की हालत, पेड़ उखड़ चुके थे, घर टूट चुके थे। गिलहरी ठंड से कांप रही थी, उसकी रफ्तार बेकार थी क्योंकि दौड़ने के लिए पेड़ ही नहीं बचे थे। तितली की हालत, बारिश ने उसके पंख भारी कर दिए, एक पंख टूट चुका था जो कल आसमान छूती थी, आज जमीन पर पड़ी थी। और चींटी अपनी कॉलोनी में सुरक्षित थी, उसने घर जमीन के अंदर मजबूती संगठित बनाए थे। तूफान उसके ऊपर से गुजर गया, लेकिन उसका संसार बचा रहा। तूफान के बाद जब बारिश रुकी, वही चींटी बाहर आई। उसने मोर को देखा, गिलहरी को देखा, तितली को देखा और पहली बार उसे जलन नहीं हुई। उसे समझ आया जिस चीज पर ये गर्व करते थे वही आज उसके काम आ रही है, और जिस चीज को वो कमजोर समझती थी, धीमा चाल, अनुशासन, टीम वर्क, वही उसकी असली ताकत थी। सच्चाई क्या है? कल जो सुंदरता है वो आज टूट सकता है, आज जो ताकत है वो कल बेकार हो सकता है, लेकिन जो मेहनत, धैर्य, संगठन है वे कभी बेकार नहीं जाते हैं। उस दिन उसने खुद से कहा, मैं किसी और जैसी नहीं बनना चाहती हूँ, मैं वही बनूंगी जो मैं हूँ। और उस दिन से तुलना खत्म, जलन खत्म, हीन भावना खत्म। उसने अपनी ताकत पहचानी और पूरी कॉलोनी की लीडर बन गई। इस स्टोरी से हमें 3 लाइफ लेसन सीखना चाहिए। लेसन नंबर 1, तुलना आपकी ताकत छीन लेता है। दूसरों को देखकर जलना आपको कमजोर बना देता है। हर इंसान अलग बना है। लेसन नंबर 2, जो दिखता है वो हमेशा ताकत नहीं होता है। सुंदरता, स्पीड, शोहरत ये सब समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन अनुशासन, मेहनत, टीम वर्क ये स्थायी शक्ति है। लेसन नंबर 3, घमंड और जलन दोनों मूर्खता है। दूसरों को नीचा दिखाना भी गलत है और खुद को दूसरों से कम समझना भी गलत। सच्ची समझ यह है, हर किसी की अपनी जगह, अपनी कीमत होती है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है और समय सबको बराबर कर देता है। आप चींटी बनिए, शांत, मेहनती, संगठित और आत्मविश्वासी, क्योंकि जब तूफान आएगा तभी पता चलेगा कौन सच में मजबूत है। सीखो, समझो, ग्रो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।